नाज़रीन, तरक्की के लिए बुनियादी चीज़ें क्या होती है? बुनियादी चीज़ें होती हैं सड़कें, हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल, बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई। ये तमाम तर चीज़ें तरक्की के लिहाज से बुनियादी चीज़ें मानी जाती हैं। इन बुनियादी चीज़ों पर आज जो मैं देख रहा हूँ, गुज़िश्ता तकरीबन 1-2 माह से जो लगातार मैं देख रहा हूँ, हालांकि मैंने इस पर कोई अहम खबर नहीं की, लेकिन चीज़ों पर, तमाम तर चीज़ों पर हमारी भी नज़र रहती है। सियासी गलियारों में क्या चलता है उन चीज़ों पर भी हम देखते हैं, समाजी तबकों में क्या चलता है उन चीज़ों को भी हम देखते हैं, या समाज के किसी भी तबके में क्या चलता है, तमाम तर चीज़ों को हम गौर से देखते हैं कि कहाँ क्या चलता है। मैं देख रहा था जिस तरह से एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद साहब तरक्की के लिहाज से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, वो काबिल-ए-दाद है। काबिल-ए-दाद इसलिए है क्योंकि मेरा किसी से कोई ज़ाती मफाद नहीं है, लेकिन गर्ज इस बात से है कि अगर कोई काम अच्छा करता है तो उस अच्छे काम की भी दाद देनी चाहिए। तो जो काम सही नहीं होते हैं, अक्सर उन चीज़ों को हम उभारते हैं, उन चीज़ों को हम आवाम तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं कि जो चीज़ें तरक्की के लिहाज से बेहतर नहीं होती हैं, लेकिन जो तरक्की के लिहाज से बेहतर हों, अच्छे काम हो, उनको उजागर करना, उनको भी आवाम तक पहुंचाना, ये भी एक ज़रूरी और फ़र्ज बनता है। मैं जब देख रहा था कि सड़कों के लिहाज से एमएलए गुलाबगढ़ ने जो कोशिशें रखी हैं, तो वो भी काबिल-ए-दाद हैं, क्योंकि जो भी डिस्कनेक्ट अभी तक इलाके हैं सड़क से, उन तमाम तर इलाकों में सड़क सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशिशें मुकम्मल तौर पर की जा रही है। हालांकि ये कोई कहे कि आज किसी सड़क का सर्वे हुआ, आज बताया गया कि सड़क तामीर होगी और वो चंद महीनों के अंदर तामीर होगी, ये चीज़ें चंद महीनों के अंदर मुकम्मल होने वाली नहीं होती, बल्कि इन चीज़ों को काफ़ी वक्त लगता है, बरस लगते हैं। लेकिन जब कोशिशें शुरू होती हैं, कोशिशें जारी होती हैं, तो कोशिशों के बाद ही हर काम होता है। उसके बाद मैंने देखा जिस तरह से उन्होंने बार बार अपने लेटर लिखे, बार बार लेटर में मेंशन किए हैं अक्सर जो चीज़ें मैंने देखी हैं सड़कें। इसके बाद स्कूल इमारतों, क्योंकि तकरीबन 120-150 के आसपास गुज़श्ता बरसों से हमने जब देखा है, और कई बार मैंने खबरें भी की थी इस पर, 120-150 के आसपास हमारे जून मोहर, चसाना और अरनास में जो स्कूल इमारतों के बगैर हैं, उन स्कूलों, हालांकि पिछले दिनों मैंने ये भी देखा कि कहीं एक स्कूल जो बिल्डिंग लेस स्कूल है, उनके लिए, उनकी इमारतों के लिए टेंडर तकरीबन 45 लाख के टेंडर लगे हुए थे। इसके बाद जो भी इसके बाद बगैर इमारतों के स्कूल बचे हैं, यानी बिल्डिंग लेस स्कूल है, उनके लिए कोशिश जारी है कि उनके लिए इमारतें तामीर की जाए। इसके बाद कहीं जो अस्पताल बिल्डिंगें हैं, सब सेंटर की बिल्डिंगें हैं, उनके लिए उनकी कोशिशें जारी है, वो भी लेटर्स, और मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है और अपने लेटरों में कंसर्न मिनिस्टर्स को मुताला किया गया है कि जो भी हमारे पास सेंटर से उनके लिए जो इमारतें हैं, उनके लिए फंड गुजार की जाए, ताकि उन जगहों पर इमारतें तामीर की जाए। अहम पुलों के बारे में उन्होंने लेटर लिखे, स्कूल इमारतों के बारे में उन्होंने लेटर लिखे, सब सेंटर अस्पताल जो भी बिल्डिंग लेस है उनके लिए उन्होंने लेटर लिखे, सड़कों के बारे में उनकी कोशिशें जारी है। और अहम चीज़ जो इसमें है, जो सबसे अहम है, वो ये है कि जो नंदीमरग गुलाबगढ़ से जो नंदीमरग के लिए डिमांड की जा रही थी, और वो बरसों से एक बड़ा ख्वाब है, उस ख्वाब को भी शर्मिंदे ताबीर करने के लिए एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद साहब की कोशिशें जारी हैं। कोशिशें इसलिए जारी कि हमने देखा है कि कहीं एक स्कीमों में उन्होंने इस रोड को रखा है। हालांकि ये किस्मत की बात है कि किस में उसका काम लगे, किस स्कीम में वो आए, लेकिन कोशिश जारी है, क्योंकि पहली टर्म उनकी है, पहले वर्ष से जब वो कामयाब हुए हैं, तो इस बारे में उन्होंने अपनी कोशिश जारी की है कि ये जो रोड है, जिस रोड के लिए ख्वाब देख रहे हैं गुलाबगढ़ के लोग कि ये रोड बने, उस रोड के लिए उनकी कोशिशें जारी हैं। अगर उनके इस टेन्योर में इस गुलाबगढ़ नंदीमरग सड़क पर तामीरात शुरू होती है, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा, और ये काबिल दाद और काबिल सराहना काम होगा अगर इसमें जो कामयाबी उन्हें हासिल
होती है। अभी तक ये मुकम्मल मुमकिन नहीं हो पाया है कि किस हद तक इसमें कामयाबी होगी, लेकिन उनकी कोशिशें मुकम्मल तौर पर जारी हैं। तो ये अहम चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ, यही बुनियादी चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो तरक्की के लिहाज से बुनियादी चीज़ें मानी जाती है, उन बुनियादी चीज़ों के लिए कंसर्न एमएलए साहब की कोशिशें जारी है। तो इन चीज़ों को भी उजागर करना अहम ज़रूरी बनता है, क्योंकि लोगों को पता चले कि इस वक्त किन चीज़ों पर काम किया जा रहा है कंसर्न एमएलए की जानिब से। बाकी छोटे मोटे तमाम तर जो मसाइल हैं, काम है, उनकी जो डिमांड है वो लोगों के रहते हैं, मरहलावार तरीके से होती है। कहीं ये काम होते भी नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों को मिलकर इन चीज़ों पर काम करना होगा, ताकि हमारे इलाकों में जो भी मसलो मसाइल है वो उनका इजाला हो, उन पर वो मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म हो जाए वो मसले। इसलिए मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो भी अभी तक काम रहे हैं, कोशिश करें कि कंसर्न एमएलए तक पहुंचाए और बड़े अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए, ताकि वो भी किसी तक वो मसाइल पहुंचाए और वो काम हो हमारे, ताकि बार बार यहाँ जो मसाइल हैं उन मसाइल में किसी हद तक जो है कमी रोनमा हो पाए। तो यही चीज़ें थी। हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद साहब से बात करें और उनसे तफसीली तौर जाने कि तकरीबन 1-1.5 साल की मुद्दत में उन्होंने किस हद तक काम किया है, किन किन तरक्याती मंसूबों पर उनका काम चल रहा है और क्या कुछ उनका पैगाम रहेगा। हम मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे कि उनसे उन तक पहुंचा जाए, उनसे तफसीली उनके साथ गुफ्तगू की जाए और वो तमाम तर खुलासा आपके सामने रखे जो उन्होंने आज तक असम्बली सेगमेंट गुलाबगढ़ के लिए काम किए हैं, तरक्याती मंसूबों पे कोशिशें कर रहे हैं, कौन से मंसूबे किस स्टेज पर पहुंचे हैं, वो तमाम तर चीज़ें उनसे जानेंगे और आप तक मुकम्मल तौर पर वो बात पहुंचाएंगे।